Hello student, welcome to MEC, Meta Education channel, where you can change the way of your learning and understanding. I am Gaurav Mehta and welcome to my channel. So in this video we are going to study about energy stored in capacitor. Well student, we need to do some work to store charge on capacitor. Now question is why? So here I have a parallel plate capacitor जो स्टार्टिंग में अनचार्ज्ड है और मैंने इस पे चार्ज स्टोर करना शुरू कर दिया. सपोज करो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया. अब अगेन मैंने इस पे एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना है. तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा. तो मुझे बाहर से वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ पे स्टोर करने के लिए. और वो एक्सटर्नल वर्क कौन करता है? बैटरी. बैटरी का पोटेंशियल हायर होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इस प्लेट की तरफ रिपेल हो जाता है. सो वी नीड टू डू सम वर्क. whenever you store charge you need to do some work and this work is converted into energy जो ये कैपेसिटर स्टोर करता है. बिकॉज वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी जो है वो कैपेसिटर स्टोर कर लेता है. नाउ वील फाइंड आउट हाउ विल कैलकुलेट दिस एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. हियर आई हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम है वैक्यूम. और सपोज इनिशियली ये अनचार्ज्ड है और मैंने इसे चार्ज देना शुरू कर दिया. तो लेट एट एनी टाइम टी चार्ज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर इज क्यू. तो इस प्लेट पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज. एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दिस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. लेट इट बी वी. अब अगर इसमें मैं थोड़ा और चार्ज स्टोर कराऊं, बहुत स्मॉल चार्ज, लेट इट बी डी क्यू चार्ज. तो small amount of work is done and that small work done is equal to charge into potential. याद है पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था? नहीं याद तो उस वीडियो को जरूर देखना. I'll provide the link in description. अब सपोज करो मैंने इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज स्टोर करना है Q. Then total work done in this process is equal to इंटीग्रल ऑफ द स्मॉल वर्क डन जिसकी लिमिट्स होंगी जीरो से लेके कैपिटल क्यू. स्टार्टिंग में चार्ज जीरो था और तब तक चार्ज करना है जब तक इस पे टोटल चार्ज क्यू ना स्टोर हो जाए. तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा वी डी क्यू. नाउ ड्यूरिंग इंटीग्रेशन देयर मस्ट बी वन वेरिएबल ओनली. अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर पे ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. तो यहां पे ये वी कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए मुझे इस वी को इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू हो रही है. नाउ इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर वी लर्न दैट चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी. क्योंकि पोटेंशियल वी के टाइम पे कैपेसिटर ने क्यू चार्ज स्टोर किया था. तो यहां से वी की वैल्यू आएगी क्यू बाय सी. इस वी की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब पूरे इंटीग्रल में सिर्फ Q ही वेरिएबल है, C तो कैपेसिटेंस है और वो कांस्टेंट होती है, इसलिए ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन होगी 0 से Q तक की. तो Q की इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से Q. तो अगर लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करें तो Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C. Now this is your total work done during this charging process and this work done is stored as a potential energy in this capacitor denoted by U. So this is your total energy stored by the capacitor. और ये फॉर्मूला in terms of Q and C है. यहां से हम एनर्जी के और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, तो वो करते हैं. नाउ यहाँ पे टोटल चार्ज Q को हम ऐसे लिख सकते हैं C इंटू सपोज उस टाइम पे पोटेंशियल है V. तो यहाँ से Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं एनर्जी में. तो CV का स्क्वायर बाय 2C. C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C. ये C के साथ एक C कैंसिल, तो एनर्जी आएगी हाफ CV स्क्वायर. तो एक फॉर्मूला ये होगा एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ CV. ये था इन टर्म्स ऑफ QC.
दिस इज इन टर्म्स ऑफ CV। यहाँ पे जो ये V है ये टोटल पोटेंशियल होगा जब कैपेसिटर टोटल Q चार्ज स्टोर करेगा। ये वाला तब था जब स्मॉल q है, तो डोंट कंफ्यूज दिस V विद दिस V। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना। दिस V इज जस्ट योर टोटल पोटेंशियल जब उस पर टोटल Q चार्ज स्टोर हो गया, जितना चार्ज उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ये इन टर्म्स ऑफ CV आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ QC आ गया, बच गया हमारा इन टर्म्स ऑफ QV। नाउ U इज इक्वल टू CQ इन टर्म्स ऑफ Q लिखते हैं, तो यहाँ से C आएगा Q बाय V। तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ Q बाय V इंटू V स्क्वायर। ये V के साथ V कैंसिल, तो U इज हाफ Q V। So this is your energy in terms of Q and V। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर C और V गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल देना, अगर Q और V गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग, और अगर Q और C गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग। So these three formulas helps you to calculate the total energy stored by the capacitor. Now how will you calculate total energy in case of combination of capacitors? सीरीज कॉम्बिनेशन हो अगर कैपेसिटर्स का, या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का हो, तो उस केस में टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। I have a series combination of 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3। अब ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो हर कैपेसिटर सेम ही चार्ज स्टोर करेगा। लेट इट बी Q। Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। तो इस पे भी Q, यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। अब अगर आपको याद हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते थे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना, ऐसे ही निकालते थे, हमने किया था पिछली वीडियोस में। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा टोटल चार्ज। और अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था कि चार्ज सिर्फ एक ही कैपेसिटर बैटरी से लेता है, बाकी चार्ज तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन खुद ब खुद स्टोर होता है। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन ने टोटल चार्ज तो सिर्फ Q ही स्टोर किया, तो यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर, और नीचे C की जगह टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 1/C इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसको अगर फर्दर करें Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C3। अब अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, दिस इज व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप C1 की अकेले की एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा, ऊपर चार्ज Q स्क्वायर और नीचे कैपेसिटेंस C1, तो दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C1। सिमिलरली दिस इज व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C2 एंड दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C3। सो टोटल एनर्जी इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड करके। अब आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वहां कैसे एनर्जी निकालेंगे। So here I have a parallel combination of capacitor having capacitance C1, C2 and C3 connected to a battery of potential V। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल और इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल। तो अब पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते थे, सीधा सभी कैपेसिटेंसेस को हम ऐड कर देते थे। तो इस केस में आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ C की जगह अब आएगा C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल V स्क्वायर। यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 V स्क्वायर। तो हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C3 V स्क्वायर। अब अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो दिस इज व्हाट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस C1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, हाफ कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल तो V ही है, तो हाफ C1 V स्क्वायर इज व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस C1। दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस C2 एंड दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C3। तो टोटल एनर्जी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम
इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड करके निकालते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो बच्चों, टोटल एनर्जी आपने दोनों की ऐड करके ही निकालनी है। कैपेसिटेंस बेशक उनके अलग अलग निकलती हैं, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग है, पैरेलल में अलग है, बट एनर्जी दोनों केसेस में सेम ही निकलेगी, सिंपली ऐड कर दो। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।